अजी, मैं साई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उन पे संदेह कर कर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपकी ये अंधभक्ति मेरे किसी काम की नहीं। साई मेरे कर्तव्य निर्वाह में बाधा बना है और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आज उसी की वजह से मैं इतने बड़े संकट का सामना कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं वो मुझे बचाएगा। बचाने वाले तो कुलकर्णी सरकार है। अगर वो मेरे साथ ना होते तो मेरी आज ही नौकरी चली गई होती। बड़ी मेहनत से पाई है मैंने ये वर्दी। चिंता मत कीजिए मालसापति जी, अगर कोई भी साई के पास जा रहा है किसी भी कारण से, इसका मतलब है कि उसे सही राह दिख रही है। आओ विष्णु, कल बिना प्रसाद लिए चले गए। माँ जी, आप मेरी बात मानिए। आप साई को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये एक सिद्ध पुरुष है, एक पुण्य आत्मा है और आपका और यमुना का रिश्ता भी इनके आशीर्वाद से तय हुआ है। आपको पता है ना? आप जिस पर आस्था रखना चाहते हैं आप रखिए, पर मुझे मेरे फर्ज और प्रशिक्षण पर पूरा विश्वास है। मालसापति जी, आपके दामाद विष्णु मुझसे मिलने आए हैं, उन्हें मुझसे बात करने दीजिए। लो विष्णु प्रसाद। मैं आपसे बात करने नहीं, पूछताछ करने आया। आप जीवा को जानते हैं? इसी गांव का रहने वाला है वो, और उसे तो गांव के सब लोग जानते हैं। वो यहाँ आया था? तुम्हें क्या लगता है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। दामाद जी। मालसापति जी, विष्णु आपका ही नहीं, पूरे शिरडी का दामाद है। यहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए शिरडी से गायब थे और फिर साधु बनकर लौटे, पर मुझे तो यहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति नजर नहीं आ रही। ईश्वर है ही नहीं, और साधु होने का प्रमाण वस्तु वेशभूषा नहीं, साधु होना तो मन की एक अवस्था है जिसमें संसार की समस्त मोह माया अर्थहीन हो जाती है। प्रवचन हो गया हो तो आप अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। शिरडी में आने से पहले आप कहाँ थे? आपका परिवार, आपके माता पिता? मैं तो हमेशा से यही था, यही हूं और यही रहूंगा। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन्हीं 5 भूतों से मेरा शरीर भी बना है, जिससे तुम्हारा। पहेलियां बुझाकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं आप। साधु हैं और सच बोलने से डर रहे हैं। सच बोलना आसान होता है विष्णु, लेकिन सच को पहचानना, सच को स्वीकार करना और सच को समझना थोड़ा मुश्किल। ये कह रहे हैं मैं अपना काम करना नहीं जानता? जिसे अक्सर लोग अपना विश्वास समझते हैं, वो हमारा विवेक नहीं, हमारा अहंकार निकलता है। और आप कुछ ना भी बताएं, फिर भी मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। आप चोर, डाकू, बागी, ऐसे हर असामाजिक तत्व आपके यहाँ शरण पाते हैं। अंग्रेज सरकार को सूचना देने की जरूरत है, उसके बाद आपको सीधे काला पानी। सारे प्रवचन भूल जाएंगे आप। विष्णु भाई हमारे लिए भगवान का रूप है, और इन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरे शव के ऊपर से गुजरना होगा विष्णु। अगर आप एक अपराधी का पक्ष लेंगे तो मुझे आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ने के लिए दोबारा विचार करना पड़ेगा। मालसापति जी, विष्णु, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, जरूर पूरा करो, और अगर उसका अर्थ मेरी गिरफ्तारी है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है पहले उसका प्रमाण ला दो। प्रमाण है तुम्हारे पास? और जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो, जिन्हें मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूं, अगर तुम ये सिद्ध कर दो कि उन्होंने तुमसे कुछ भी चुराया है, तो तुम जो सजा दोगे मुझे स्वीकार होगी। आऊंगा, प्रमाण लेकर आऊंगा, और सबके सामने आपको बंदी बनाकर ले जाऊंगा। साई ये नादान है।
आप इसे माफ कर दीजिए। मैं समझाऊंगा उसे। महालसापति जी, हमारे कर्म ही हमारी पाठशाला है। इस पाठशाला में कुछ अपनी भूल से सीखते हैं और कुछ दूसरों की भूल से सीखते हैं। और कभी कभी परिस्थितियां हमें सिखाने के लिए कठिन पाठ भी पढ़ाती हैं। अल्लाह